नमस्कार, मैं अविरल लाल और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज। आज हम हजारीबाग के कूद स्थित रेलवे स्टेशन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। यहाँ से हजारीबाग होकर के कई ट्रेनों का आवागमन चालू हो गया है, जिससे यहाँ के आम जन को, यात्री को जो असुविधा होती थी यहाँ से रांची जाकर के ट्रेन पकड़ने का, यहाँ से कोडरमा जाकर के और लंबी दूरी का ट्रेन पकड़ने का, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि अब हजारीबाग से वंदे भारत भी गुजर रही है। हजारीबाग से कई ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो हटिया रांची ट्रेन चल रही है, फिर हटिया आसनसोल ट्रेन चल रही है, बरकाकाना कोडरमा ट्रेन चल रही है, जो यहाँ के यात्रियों को आम सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर काफी लंबे समय से लोगों का एक डिमांड रहा था कि लंबी दूरी का ट्रेन जो नहीं मिल पा रही थी और रोकने की बात हो रही थी, बहुत तरह की बातें हो रही थी, लेकिन यह जद्दोजहद लोगों का धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, लेकिन समाप्त भी होता जा रहा है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हजारीबाग में रेलवे मेंटेनेंस डिपो का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए 41 करोड़ रुपए खर्च होंगे लगभग। आइए इस विषय में हम विस्तृत और भी जानकारी आपको आने वाले समय में बताएंगे। अभी फिलहाल आपको हम आगे और भी दिखाने जा रहे हैं। तो आपको हम बताते हैं कि हजारीबाग से कितने बजे ट्रेन का आवागमन हो रहा है और उसका समय सारणी क्या है। तो हम अपने कैमरामैन से हम बोलेंगे कि वो समय सारणी को दिखाने का काम करें। आप देख रहे हैं कि 03371 ट्रेन जो है वह कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन है, जो बरकाकाना जाने के लिए है। उसी तरह से 3372 वो भी कोडरमा की ओर आने का है। फिर हम बात कर रहे हैं आसनसोल हटिया, जो 13513 नंबर की ट्रेन है। एक अप है, दूसरा डाउन है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 22349 और 22350 एक अप है और एक डाउन है, जो उसकी समय सारणी आने का और जाने का इसमें बताया गया है। कुछ ट्रेनें हैं जो मंगलवार और शुक्रवार को छोड़ करके है, कुछ ट्रेन मंगलवार को छोड़ करके है, यानी सप्ताह में एक दिन 2 दिन नहीं है, और नहीं तो वह 5 दिन लगातार 6 दिन लगातार ट्रेनें चल रही है, जो यात्रियों की सुविधा को दिखाता है कि यहाँ से भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और जब यहाँ पर मेंटेनेंस कार्य प्रारंभ हो जाएगा और मेंटेनेंस कार्य समाप्त होंगे तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेनों का रुकना भी जारी हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेन रुकेगा, उसकी मेंटेनेंस होगी और पुनः यहीं से ट्रेन आएगी और जाएगी। तो कैमरामैन मिराज के साथ मैं अविरल। आप देख रहे हैं इंक्वायरी, पूछताछ। हम बता दें कि इस संबंध में जब बात की गई, स्टेशन बड़ा होता जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि भीड़ भी बढ़ रही है। और भीड़ बढ़ रही है, लोगों को यह जानने की उत्सुकता होती है कि कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन जाएगी, ट्रेन कितना लेट है। इस संबंध में लोग पूछताछ केंद्र आते हैं और वहां से जानकारी लेना चाहते हैं। जब मैंने इस संबंध में बात की
तो मुझे बताया गया कि अभी यह स्टेशन छोटा है और यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर नहीं है। तो ये एक विडंबना ही इसको हम कहेंगे कि चूंकि हजारीबाग अब छोटा शहर नहीं रह गया है, यहाँ पे लोग स्टेशन आने के पहले जानना चाहते हैं कि कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन जाएगी, कितना लेट है या क्या समय सारणी है। तो जब अगर इंक्वायरी काउंटर ही ना होगा तो लोग पूछेंगे किससे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम इस संबंध में आगे पुनः आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वह स्टेशन कितनी बड़ी है और इसको लेकर के इसका विजुअल भी लोगों को दिखाने का काम करें कि यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर होना आवश्यक है। तो आपने देखा कि स्टेशन छोटी एक समय में थी, अब बड़ी हो गई है। और चूंकि जब यहाँ पर मेंटेनेंस यार्ड बन जाएगा तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने ट्रेन आएंगे और उनका मेंटेनेंस होगा और फिर यहाँ से जाएंगे। तो मैं आम दर्शकों को, आम जनता को एक बात और बताना चाहूँगा। आपको पता है कि रेलवे इंक्वायरी नंबर जो है 139, जिस पे आप जानकारी ले सकते हैं और उस जानकारी से हजारीबाग का भी अन्य क्षेत्र का, अन्य स्टेशन की जानकारी तो आपको मिलेगी। हजारीबाग स्टेशन पर भी ट्रेन कब आएगी और यहाँ से कब जाएगी, कितना लेट है, इसकी जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो पाएगी। उस नंबर को आप ध्यान में रखें और उससे करें 139। यह हजारीबाग, यह पूरे भारत का इंक्वायरी का नंबर है। हजारीबाग भी स्टेशन आने वाले समय में जब बृहद पैमाने पे चला जाएगा तो यहाँ का भी एक इंडिविजुअल नंबर होगा जिस पर आम जन को सुविधा मिल पाएगी।